भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। पत्थरबाजी की गई थी। खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। वैसे मानना पड़ेगा तने, चारों तरफ तारा ही नाम है, मतलब फेमस हो गया तू तो भाई। चल अब एक इंटरव्यू मने भी दे दे। हाँ कन्फेशन थे। हाँ नाम क्या है तेरा? के बात है, तू हंस भी ले वे, लगता मना कोई जोक मार दिया। भोसड़ी के कन्फेशन दे, कन्फेशन दे दे। कन्फेशन? कैसा कन्फेशन? मेरा ना तो कोई नाम है, ना ही कोई पहचान, ना ही रंग है और ना ही कोई रूप। मैं तो कानून हूँ, कुदरत का कानून। तो हम कौन है भाई? साढ़ा मौत के घर बैठे आए मगर आँखिया में खौफ नजर नहीं आता। साढ़े मौत से डर, लाखों लोगों की जाने ले ली तूने, अब तेरा अंत आ गया है। अंत? मेरा अंत? मेरा कोई अंत नहीं है, ना ही कोई शुरुआत थी। मैं तो हर उस जगह पर हूँ और हर उस जगह पर आता हूँ जब मनुष्य अधर्म करता है। जब जब प्रकृति रूठती है मैं तब तब आता हूँ उसका फरिश्ता बनकर। चाहे वो इतिहास में हुआ जल प्रलय हो या केदारनाथ में हुई महाप्रलय, चाहे 2011 में जापान में आई सुनामी हो या नेपाल में आया भूकंप, जब जब धरती पर धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ है मैं आया हूँ। मेरे अनेक रूप हैं लेकिन कोई निश्चित रूप नहीं, और आज भी मैं एक रूप में आया हूँ अपना कार्य करने, और यही मेरा धर्म है। वॉरियर, क्या बात है? बस साढ़े ये धर्म और अधर्म की बात है ना, पुरानी हो चुकी है। यहाँ हमारा कानून चले हैं, इंस्पेक्टर सौरभ सिंह का कानून, समझिया? ये तो सुन ले मेरी बात कानिया खोलकर। साढ़े तेरो यो काम है कि तू लोगों ने उनके अपने घर वाले से दूर करे हैं। किसी को किसी की माँ से दूर कर दिया, किसी को उसके पूरे परिवार से दूर कर दिया। कुछ लोग महीने भर से अपने अपने घर नहीं गए, तो कुछ इस हालत में कि अब शायद ही वो अपने घर जा पाएंगे। कुछ बेचारे भूखे मर गए, कुछ तड़प तड़प कर मर गए। पूरी दुनिया में 2.5 लाख से ज्यादा मासूम लोगों की तने जान ले ली, और यहाँ मैंने अपने धर्म का पाठ पढ़ा रहा है तू। इंस्पेक्टर सौरभ सिंह, अगर ये लोग मासूम है तो वो कौन थे? कौन? इंस्पेक्टर साहब, ये कहानी कौन से ही तो शुरू हुई है। मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? ईश्वर कौन है, ये कौन है मेरे आगे, वो कौन है? इंसान अपने घमंड के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। धर्म और जातियों का एक खेल बनाकर उसमें अपने जीवन को जुए पर लगाता है और फिर हार जाता है, एक दूसरे का कत्ल करता है, अपने जरा से फायदे के लिए लोगों को मारता है, अपराध करता है, और फिर खुद मुझे आने पर मजबूर करता है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया, 18 नवंबर 2019 बेंगलोर हैदराबाद हाईवे। कुछ याद आया? थोड़ा पीछे और चले, मुंबई शक्ति मिल्स गैंग रेप। 18 फरवरी 2008 गोवा स्कारलेट किलिंग, वो 15 साल की बच्ची, उसके साथ रेप करने के बाद उसे कितने घाव दिए थे और फिर मार दिया था, याद है ना? अतिथि देवो भव। मगर वो लड़की तो बाहर से घूमने आई थी, भारत की संस्कृति देखने। दिखा दी उसे संस्कृति, उस मासूम का जीवन छीनकर। संत है तो विश्व कल्याण है। तुम्हारे कानून के सामने संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और तुम्हारा कानून कुछ कर नहीं पाता। बेजुबान जीव जो कुछ बोल नहीं सकते, उन पर अपनी हैवानियत मर्दानगी दिखाते हो। अगर तुम मर्द दुख दर्द उदासी नहीं सहन कर सकते तो वो बेचारे जानवर कैसे कर सकते हैं? प्रकृति की देन को छोड़कर जानवरों को खाना शुरू कर दिया। ईश्वर द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहार प्रकृति को उदास कर दिया। सुख शांति और अच्छाई की जगह झूठ चोरी हिंसा निंदा कपट वासना दुराचार बुराई इन सब का व्यवहार करना शुरू कर दिया। हेलो, इन्वेस्टिगेशन ठीक। बहन थी? हाँ। स्वाति सिंह। तने कैसे पता? सिटी हॉस्पिटल। एक किया तने उसके साथ। एक किया तने उसके साथ। वो डॉक्टर है, लोगों की जानें बचा रही है।
मैंने पूछा के किया था ना उसके साथ, के किया था, मैंने पूछा के किया था ना उसके साथ। हेलो स्वाति,